अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बहुत से लोग इस कन्फ्यूजन के शिकार हो जाते हैं कि यार मैं कौन सा इन्वर्टर लगाऊँ, कौन सा इन्वर्टर बेस्ट है, कौन सी कंपनी वाला इन्वर्टर जो है वो अच्छी कारकर्दगी प्रोवाइड करता है। तो आज मेरे पास पड़ा है इन्वेरिक्स का 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर। बहुत से लोग इन्वेरिक्स कंपनी का बहुत से वो डिमांड करते हैं कि यार इन्वेरिक्स अच्छा है, कोई कहता है कि टेस्ला अच्छा है, कोई कहता है ज़ियोनिक अच्छा है। बहुत से लोग हर कंपनी जो है जिसने इन्वर्टर लगाए हैं वो उसी हिसाब से हर कंपनी की जो है वो डिमांड करता है। तो आज मैं आप लोग के लिए ये इन्वर्टर लेकर आ रहा हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं, ये इन्वेरिक्स का 2.4 किलोवाट का इन्वर्टर है। अभी इस इन्वर्टर की बात की जाए तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि इन्वेरिक्स अच्छा है, कोई कहता है कि टेस्ला अच्छा है, कोई कहता है ज़ियोनिक अच्छा है। ये भी आप लोग ये इन्वर्टर देख सकते हैं, ये इन्वर्टर मुकम्मल तौर पर जल गया है। इसकी जो कंपोनेंट्स आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन आप लोग देख के, सर्किट देख के, इसके साथ कैपेसिटर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो मुकम्मल ब्लास्ट हो चुके हैं। तो इसकी ब्लास्ट होने की एक बड़ी वजह यह है कि एक तो लोग प्रोटेक्शन एक्सेसरीज इसके साथ नहीं लगाते हैं। जितनी भी बैटरी ब्रेकर, सोलर पैनल ब्रेकर या प्रोटेक्टर वगैरह ये चीज़ें लोग नहीं लगाते हैं। तो उन लोगों को सबसे पहले ये नुकसान उठाना पड़ता है कि उन लोगों का इन्वर्टर या तो ब्लास्ट हो जाता है या उन लोगों के इन्वर्टर में कोई टेक्निकली फॉल्ट आ जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि जब भी आप लोगों ने सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो इसकी प्रोटेक्शन आप लोगों ने लाजमी करना होगा, ताकि आप लोगों का जितना भी सिस्टम हो वो महफूज से महफूज रहे। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इससे पहले जो इन्वर्टर आते थे, मतलब VM2 मॉडल या VM3 मॉडल वगैरह इस तरह के इन्वर्टर आते थे, वो बेस्ट क्वालिटी के इन्वर्टर होते थे। अभी आप लोग देख सकते हैं, ये टेस्ला इन्वर्टर है। टेस्ला में ये VM2 मॉडल का है। अगर आप लोगों ने इससे पहले इन्वर्टर लगाने थे तो उस इन्वर्टर का बोर्ड जो था वो बिल्कुल परफेक्ट बेहतरीन बोर्ड था। अभी आप लोग देख सकते हैं, ये टेस्ला इन्वर्टर है। टेस्ला इन्वर्टर इन्वेरिक्स में भी इस तरह के इन्वर्टर थे, इसके साथ साथ सनलाइफ में भी थे, ज़ियोनिक वगैरह हर कंपनी में VM2 या V2 मॉडल के इन्वर्टर आते थे। तो उन लोगों का बोर्ड जो था वो बिल्कुल परफेक्ट क्वालिटी का था। आजकल जो बोर्ड आते हैं वो आप लोगों को कमज़ोर क्वालिटी के मिलेंगे, चाहे वो ज़ियोनिक कंपनी का हो, इन्वेरिक्स कंपनी का हो, इसके साथ साथ फ्रोनस या वगैरह मतलब ज़ियोनिक कंपनी का हो। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इन्वेरिक्स मॉडल का इन्वर्टर है। तो इसमें आप लोगों की जो EPTs वगैरह होती है या हीट सिंक होता है, बोर्ड होता है, वो कमज़ोर क्वालिटी का होता है। तो इसका भी सेम है। इसके साथ साथ ज़ियोनिक की बात की जाए तो ज़ियोनिक का भी सेम बोर्ड इसमें लगा है। कोई इन्वेरिक्स से जो है वो मुतासिर है, कोई ज़ियोनिक से मुतासिर है। इसके साथ साथ फ्रोनस की बात की जाए तो फ्रोनस का भी सेम बोर्ड आप लोगों को मिलेगा, चाहे जो भी मॉडल हो, प्लाटिनियम सीरीज़ हो या यही मॉडल हो, जो भी हो, आप लोगों को सेम ही बोर्ड इसमें आप लोगों को प्रोवाइड होगा। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोग वो इन्वर्टर ले लें जो बोर्ड इसका अच्छा हो, यानी VM2 मॉडल या V2 मॉडल इस तरह का इन्वर्टर हो, इसके साथ साथ वोल्ट्रॉनिक बोर्ड का बना हो। अगर आप लोगों के पास इस तरह का इन्वर्टर ना हो या आप लोगों के एरिया में इस तरह का इन्वर्टर ना मिलता हो तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि वो इन्वर्टर ले जिसकी रिपेयरिंग सेंटर आप लोगों के एरिया में मौजूद हो। यानी अगर आप लोगों के एरिया में, अगर आप लोगों के इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाए या टेक्निकल इशू आ जाए तो आप लोगों का मसला जो है आसानी से हल हो सके। तो कोशिश करें कि अपना सोलर सिस्टम महफूज से महफूज तर बनाइए और आपने आने वाला मुस्तकबिल जो है वो रोशन मुस्तकबिल में तब्दील करें। आप लोगों ने कोशिश करना है कि अगर आप लोग किसी तरह भी इन्वर्टर आप लोगों ने इंस्टॉल करना हो तो प्रोटेक्शन आप लोगों ने इसकी लाजमी आप लोगों ने इख्तियार करना होगा, ताकि आप लोगों का इन्वर्टर जो है इस तरह के मसाइल से आप लोगों का इन्वर्टर बच सके। तो ये थी आज की मालूमाती वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।